हाय माय ब्यूटीफुल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे है। जैसे अगर हम रेगुलरिटी की बात करें तो रेगुलरली मैं सिर्फ और सिर्फ 2 पाइल्स ही लेती हूँ, ठीक है। और आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि 4 पाइल लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेजेस पहुंच सकें, ठीक है। तो आज का वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज बहुत सारी आपके पास कैटेगरीज मौजूद हैं। 4 किंग है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो इन चारों राजाओं में से ठीक है, आप लोगों को जो राजा बहुत अच्छा लग रहा है ना उसे आप लोग चूज कीजिएगा। प्लीज मेडिटेट करके चूज कीजिएगा। और वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि क्या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आप से सच्चा प्यार करते हैं, क्या वो आपके लिए सही है, दिस पर्सन इज राइट फॉर यू और नॉट, ठीक है। और काफी लोगों को ना प्रॉब्लम होती है पिक अ कार्ड में चूज करने में कि क्या चूज करें क्या नहीं चूज करें। तो आज मैं आप लोगों की एक हेल्प भी करूंगी, ठीक है। और वो हेल्प कैसी होने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, वीडियो का टाइटल तो आप लोगों को समझ ही आ गया है, ठीक है, कि भाई आपका जो पर्सन है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, कम्युनिकेशन में हो, नो कम्युनिकेशन में हो, बातचीत होती है नहीं होती है, जो भी, ठीक है, ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, ठीक है। क्या ये पर्सन आपके लिए राइट है, दिस इज राइट पर्सन फॉर यू और नॉट, इज दिस पर्सन लॉयल फॉर यू और नॉट, आज इसके बारे में बात करेंगे। आज ये जो चारों राजा है ना यहाँ पे, ये चारों के चारों किंग्स जो हैं यहाँ पे, इनके थोड़े थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके उस पर्सन को बहुत ज्यादा सूट कर रहा है आप उस पर्सन के लिए देख सकते हो। इफ कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे उनको बहुत सारे प्रपोजल्स आ गए होते हैं, ठीक है, 2-3 प्रपोजल्स आ गए, वो लोग कंफ्यूज हैं, तो आप लोग देख सकते हो इनमें से कौन से कैटेगराइज कैरेक्टर में वो पर्सन आ रहा है, तो आप वैसे चूज कर सकते हो। आप 2-3 लोगों के लिए भी आज की रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस रीडिंग अलॉट। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पाइल नंबर 1, जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी फायरी एनर्जी है जो कि अपने आगे ना किसी को भी कुछ समझता नहीं है ठीक है, इस चीज को इस तरीके से ध्यान रखिए, अपने आगे किसी को भी कुछ समझता नहीं है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा पेशेंस बहुत ज्यादा है इस पर्सन के अंदर, काफी कुछ अपने दिल में समा के बैठा हुआ है, ठीक है। इसको पता है कि इसके पास खतरा है, देख रहे हो लिजार्ड बैठी हुई है यहाँ पे, इसको पता है कि इसके पास खतरा है। स्टिल इसका जो एक मोटिवेशन है ना, मतलब इतना बहादुर किस्म का इंसान है ये, बहुत ज्यादा बहादुर है, बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है, कि इसका जो मोटिवेशन है, इसकी जो बहादुरी है वो खत्म नहीं होती। अब कई लोग बोलेंगे अरे डिजार्ड ही तो है आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन बात हो रही है खतरे की, ठीक है। यहाँ पे लिजार्ड के फॉर्म में खतरा शो किया गया है। बात हो रही है खतरे की, ये तो छोटा सा खतरा है सपोज करो, ठीक है, इतना ज्यादा हार्म भी नहीं होगा, कई लोगों को तो हार्म ही नहीं होता है। इससे भी कोई बड़ा खतरा भी अगर इस पर्सन की जिंदगी में आ जाए तो वो उससे भी डट के मुकाबला करता है, बहुत ज्यादा मतलब एनर्जेटिक सी एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देन वी हैव पाइल नंबर 2, किंग ऑफ सोर्ड्स। काफी ज्यादा ईगोइस्टिक एटीट्यूड भरा हुआ है इस पर्सन के मन में, और जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा है, अपने अंदर जो चल रहा है ना वो सामने वाले को नहीं बताता, प्यार भी करता है ना तो भी तलवार लेके बैठा रहता है कि तूने अगर मेरे को कुछ बोला ना या जो कुछ भी किया ना मैंने बस बता देना ओके। कुछ इस तरीके का ये पर्सन होता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, एक अथॉरिटेटिव मैन है जो कि बुली करता है लोगों को, लेकिन प्यार से समझाता भी है, ओके, समझ में आया। दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स। देन है हमारे पास किंग ऑफ पेनिकल, द मैन ऑफ अबेंडेंस। आई जस्ट लव दिस मैन। वाई? बिकॉज इस पर्सन के पास में पैसा भी है, फर्टिलिटी भी है, इमोशंस भी है, कदर भी है, मतलब कहते हैं ना एक तरीके से हस्बैंड मटेरियल, दिस इज द हस्बैंड मटेरियल, ओके, दिस पर्सन इज हस्बैंड मटेरियल। इसके पास में पैसा भी है, इसके पास में देख रहे हो आप बेरीज भी लगी हुई है, ओके, ग्रेप्स एंड बेरीज है। इसके पास पैसा भी है, फूड भी है, फर्टिलिटी भी है, इमोशंस भी है, केयरिंग भी है, लव भी है, ईच एंड एवरीथिंग है इस किंग ऑफ पेनिकल्स के पास में। स्टिल इसका जो मन है ना कहीं थोड़ा सा उदास है, अपनी रानी को ढूंढता है, अपनी क्वीन ऑफ पेनिकल को ढूंढता है ये, ठीक है। दिस इज द मैन ऑफ अबेंडेंस एंड ऑल्सो द मैन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ओके। फिर है हमारे पास
पाइल नंबर फोर्थ, किंग ऑफ कप्स, यानी कि द रोमांटिक मैन। ये हमारे शाहरुख खान है। ओके, ये हमारे शाहरुख खान है, ये हमारे रोमांटिक चॉकलेट हीरो हैं। और ये एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने दिल में, मतलब थोड़ा सा मुझे मुझे ऐसा फील होता है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट आई हैव सम काइंड ऑफ गट्स इन माई सेल्फ, कुछ इंट्यूशंस, कि ये पर्सन थोड़ा सा फ्लर्टिशियस होता है। ठीक है, लड़कियों को किस तरीके से पटाना है, लड़कियों को किस तरीके से सीधे रास्ते पे लेके आना है, किससे किस तरीके से तारीफ करवानी है, कैसे काम निकलवाना है, सब कुछ आता है इस किंग ऑफ कप्स को। ही इज लाइक थीफ ऑल्सो, ये आपका दिल कब चुरा के ले जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। ओके, सो कुछ इस तरीके का है, रोमांटिक पर्सन है बहुत ज़्यादा, और लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तुरंत से लोग ना इसके झांसे में आ जाते हैं। ठीक है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, कोई भी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे के सारे किंग ही लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रीडिंग लड़कियों के लिए, लड़के भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप इसको ना ऐसे समझ लेना कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आप लोग थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। 2, 3 and 4। ओके, सो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी किंग ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया था, the man who have energetic feelings, the energy abundance and some kind of इस तरीके का एटीट्यूड की डिमोटिवेट नहीं होना है, बड़े से बड़े खतरे से लड़ जाना है, मतलब एक तरीके का एक्शन हीरो। ओके, सो जिस भी इंसान ने एक्शन हीरो चूज किया है ना, चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या आने वाली है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, क्या ये पर्सन आपसे सच में प्यार करता है, या फिर इट्स जस्ट a myth concept in your mind। ओके, चलिए देख लेते हैं। सो वी हैव सो मेनी कार्ड्स हेयर। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स हैं, और सबसे पहले हम आज टैरो में से देखेंगे। वी हैव द वर्ल्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, दूसरे राजाओं की 2 रानियां लेके बैठा है ये बंदा। अभी बताती हूँ आप लोगों को क्या है, क्या सिनेरियो है इस पर्सन के साथ में। अभी चलते हैं, देखते हैं अभी। देन वी हैव अनदर कार्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट डेक। हमारे पास है यहाँ पे पीसफुलनेस एंड लेजीनेस। एक बार मैं कार्ड्स ना लगा देती हूँ, उसके बाद मैं अरेंज कर दूंगी आप लोगों के लिए। चलो कर ही देती हूँ। आई होप आज आप लोगों को सारे कार्ड्स दिखें, क्योंकि मैंने इस बार ना कार्ड्स थोड़े से ऐसे लगाए हैं ना, मतलब कैमरा थोड़ा ऐसे लगाया है कि आप लोगों को सब कुछ दिखे, क्योंकि काफ़ी लोगों की ना मेरे पास कंप्लेन आ रही थी, मैम आपके कार्ड्स नहीं शो हो रहे हैं ठीक तरीके से। तो लो भाई, अब आई थिंक आप लोगों को शो होंगे सारे कार्ड्स अच्छे से। ओके, देन वी हैव द वर्ल्ड, हार्मनी, ओके, एंड वी हैव द सेक्रेड वुमन। ओके, चलिए शुरू करें। सो ये जिसने किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया था, ये है आप लोगों की रीडिंग। ओके, सो या तो आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे मुझे कोई भी अर्थ साइन नहीं दिख रहा है, बाकी सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग, क्या ये पर्सन आपके साथ लॉयल है? अगर मैं 2 शब्दों में बात करूं यहाँ पे, तो ये पर्सन लॉयल तो मुझे इतना खास नहीं दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कि क्या ये शिद्दत वाली आपसे मोहब्बत करता है, तो मैं आपको बोलूंगी कि शिद्दत वाली मोहब्बत नहीं है यहाँ पे, इट्स जस्ट अ लाइकिंग थिंग। ओके, कैसे लाइकिंग थिंग है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपका इस पर्सन के साथ में किसी तरीके का कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, कैसे है कार्मिक कनेक्शन? वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, वो भी 2 बार। ठीक है, किसी तरीके का कार्मिक साइकिल है आप दोनों के बीच में, जो कि चला आ रहा है, काफी समय से चला आ रहा है, और वो चीज ना खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यू वॉन्ट हार्मनी विद दिस पर्सन। ओके, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि
कैसे ना कैसे करके ना मेरी इससे शादी हो जाए बंदे से, या फिर ये पर्सन मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दे, थोड़ा सा मुझे मेरी केयर करना शुरू कर दे। बट ही इज ऑलवेज इन अ मूड ऑफ स्टबननेस। हर वक्त एम्पर का कार्ड है, हर वक्त इस तरीके से ना थोड़ा सा स्टबन सा रहता है, हर वक्त ऐसा जताता रहता है कि जैसे कि मैं हूं ना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर मैं नहीं रहूंगा ना तो भाई सब बेकार है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हीरो है ये आपका। और दूसरी बात मुझे क्या लग रही है ना कि इस पर्सन की लाइफ में ढेर सारी चॉइसेस हैं, ढेर सारी ना, इस पर्सन की ज़िंदगी में ढेर सारी चॉइसेस हैं। ये अगर आपको चूज़ नहीं करता है ना तो इसके पास और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, बहुत सारी और चॉइसेस हैं कि मैं इसको चूज़ कर लूँ, मैं उसको चूज़ कर लूँ। इस तरीके का मेरे को यहाँ पे फीलिंग आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा काम को लेकर के ना, काम को लेकर के बहुत ज़्यादा लेजी है, और या फिर हम कह सकें कि चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा लेजी है। इमोशंस के मामले में ये पर्सन बहुत ही ख़राब है। इमोशंस इस पर्सन के मन में ना नहीं है, मैं आपको बता दूं, इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं है। आप सोचो कि यार पहले तो बहुत इमोशनल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा। दिस इज हिज प्लेफुलनेस। ठीक है, प्लेफुल एनर्जी है इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं। ये पर्सन किसी एक खूटे से बंध के रहने वाला इंसान नहीं है। अगर मैं आपको देसी वे में समझाने की कोशिश करूं, ये पर्सन काफ़ी लोगों के साथ में मतलब किसी की आंखें पसंद है, किसी की गाल पसंद है, किसी के बाल पसंद है, कुछ इस तरीके का पर्सन है ये। ओके, सो एक तरीके से ना थोड़ा सा फ्लर्टिशियस सा पर्सन है। और अगर काम निकल जाता है ना अपना, पहले जब किसी पर्सन से इसका काम है, सपोज करो कोई काम है आपके साथ इसका, ठीक है, तो ये आपके सामने इतना अच्छा बनेगा, ओ गॉड क्या चीज हूं मैं, ठीक है, इस तरीके का पर्सन बनेगा। लेकिन जब काम खत्म हो जाएगा तो ये पर्सन क्या करेगा ना, एकदम एम्परर वाली स्टेज में आ जाएगा, एकदम एम्परर वाली स्टेज में आ जाएगा कि मुझे नहीं पता, सब अपनी राधा को याद करो, मुझे नहीं पता। सम काइंड ऑफ इस तरीके का एटीट्यूड इसका हो जाता है, एकदम सैक्रेड वुमेन। कभी कभार तो आपको ऐसा फील होता होगा कि इससे मिलने के बाद मैं कितनी स्पिरिचुअल हो गई हूँ, मैं इतना कुछ मतलब जानने लगी हूँ, क्या होता है सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जो हमारे कार्मिक सोलमेट होते हैं, ये या तो आपका कार्मिक सोलमेट है। अब काफी लोग पूछेंगे कार्मिक सोलमेट क्या होता है, उसके बारे में मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली हुई है, आप लोग वो चेक कर लीजिएगा प्लीज चैनल पे जा करके। ठीक है, तो काफी लोग बोलेंगे कि ये पर्सन तो मुझे मतलब इतना ज्यादा कनेक्शन फील होता है, तो आप कैसे कह सकते हो ये कार्मिक है हमारा। डियर, कार्मिक सोलमेट हो सकता है ये आपका, या फिर ये आपका नॉर्मल एकदम ओरिजिनल जिसे हम बोले कार्मिक है ये पर्सन आपका। ठीक है, तो इन शॉर्ट इस पर्सन की एनर्जीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। ठीक है, फ्लर्टिशियस है, अपने इमोशंस को शो नहीं करता है, बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाता है, काम निकलने के बाद स्टबन हो जाता है, एकदम इसकी जो फायरी एनर्जी है ना वो एयर एनर्जी में तब्दील हो जाती है, और एकदम सोड लेके खड़ा हो जाता है, तलवार लेके, भाला लेके, कि मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, आपको ऐसा फील होता होगा कि इस पर्सन से मिलने के बाद मेरे अंदर इतने अच्छे अच्छे चेंज आए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी कोई कार्मिक या फिर कोई सोलमेट कार्मिक हमारी जिंदगी में आता है, कार्मिक सोलमेट आता है, तो वो उनका काम होता है हमारी जिंदगी में आना और कुछ ऐसा क्रिएट करना जिसकी वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी चेंज हो, हम अपने आप से सेल्फ लव करना शुरू करें। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकालना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं तो उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये पर्सन कोई प्रपोजल देने वाला है? फाइल नंबर 1 को क्या ये कोई प्रपोजल देगा? सी, अगर आप सोचो कि ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल देगा या कुछ आपके साथ में क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं आप गलत सोच रहे हो। ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। बहुत ज्यादा प्लेफुल एनर्जी है, इस पर्सन की एनर्जीज ठीक नहीं है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही था कि क्या ये जो पर्सन है, ठीक है, जिसके बारे में आपने ये पाइल चूज किया है, ये पर्सन आपके लिए राइट है? तो अब इसका आंसर आपको पता ही है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। आप इससे भी कोई अच्छा इंसान अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, दिस पर्सन इज नॉट लॉयल फॉर यू, फॉर श्योर।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों से रेजोनेट किया होगा। अगर किया है सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड किसी भी तरीके की कोई भी आपको पर्सनल पेड रीडिंग सेशन चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या रहने वाली है। आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं या नहीं, ठीक है। सो वी हैव सो मेनी कार्ड्स टुडे। ओके, पहले हम टैरो में से ही देखेंगे, बाकी कार्ड्स को बाद में चेक इन करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, मैजिशियन एंड वी हैव Six of Swords. ठीक है, then we have what we have courage, suppression। पाइल नंबर 2, आप लोगों ने जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, इस पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हुआ। काइंडनेस, द हैंग्ड मैन, कहा ना मैंने, एंड देन वी हैव फॉरगिविंगनेस। ओके, सो होप सो आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चूज किया है ना गाइज, या तो आप लोग स्कॉर्पियन हो, ठीक है, या फिर आपके पर्सन स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियो है, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो आप या फिर आपके पर्सन, ठीक है। और कोई साइन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंड विर्गो ऑल्सो, ओके, विद दिस कार्ड। सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि क्या ये पर्सन आपके लिए करेक्ट है। चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर्सन की थिंकिंग और फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, देन वी विल फोकस ऑन द आंसर कि क्या ये पर्सन आपके लिए करेक्ट है। सबसे पहली चीज, इस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कोई कांटेक्ट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सप्रेशन फील कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने आपको ना दबा दिया हो। जैसे सपोज करो गर्मी के एकदम पीक पे चल रहा है समर सीजन, ठीक है, यानी कि जून जुलाई का महीना चल रहा है। वो पंजाब में तो एक तरीके से चिपचिपी गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला माहौल होता है। अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस टाइम पे, ठीक है। तो वैसा कुछ चल रहा है और आपको ना और गाइज आपको ना कंबल के अंदर बंद करके ना बिठा दिया है इतनी गर्मी में। तो कुछ इस तरीके के फ्रस्ट्रेशन वाला आपकी ज़िंदगी में माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा सप्रेशन फील कर रहे हो, दबा हुआ महसूस कर रहे हो। इस पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक कर रखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा हो, ठीक है। यानी कि कांटेक्ट जो है ना आप दोनों के बीच में, वो मुझे इतना कुछ खास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ मुझे क्या लग रही है ना कि विद दिस मैजिशियन कार्ड, इस पर्सन ने ना आपको ये जताया होगा, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ही आपके पीछे पड़ा हो कि भाई मैं ना बहुत अच्छा हूँ, प्लीज़ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मेरे साथ इन रिलेशन आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो, मतलब बहुत कुछ इस पर्सन ने ना आपको पहले झांसे में लिया होगा। ओके, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो, कि मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, मैं सब कुछ सही कर दूँगा, मैं इस तरीके से कर लूँगा, मेरे अंदर बहुत पावर्स है, गट्स हैं, ये है वो है। लेकिन जब समय आया चीज़ों को एक्चुअल में फेस करने का, तो ये पर्सन हो गया हैंड। जब एक्चुअल में आया ना कि अब तो काम करना ही पड़ेगा, अब तो कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा एक होने के लिए, अदरवाइज इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, तब ये पर्सन हो गया हैंग्ड, ठीक है। शांत बैठ गया कि भाई मुझसे कुछ नहीं होने वाला, और ये पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग दैट कार्ड वाइब कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने ना फिर गिव अप कर दिया, और गिव अप करके सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, कुछ इस तरीके का, ठीक है। डेविल कार्ड, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर या तो आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो गए, या फिर ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों ने इस पर्सन के साथ में फिजिकल रिलेशन मेंटेन किए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर किसी ने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है। इसकी मदर हो सकती है, इसके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे वो कार्ड्स नहीं आए, बट हाँ यहाँ पे ये जरूर है सिनेरियो
कि हो सकता है कि किसी ने इस पर्सन के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया है। लेकिन अगर अभी की इसकी कंडीशन मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। आप ही नहीं, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा बुरा सा महसूस करता है। ये आपसे उम्मीद रखता है कि आप इस पर्सन को माफ़ करो, ये आपसे उम्मीद रखता है कि आप इसकी तरफ थोड़ा सा दयालुपन शो करो, ठीक है। तब जाकर के इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा करेज आएगा और ये आपकी तरफ आगे स्टेप लेने में कामयाब हो पाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसका सिनेरियो चल रहा है। तो अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे जो हमारे टॉपिक, आज वीडियो का टॉपिक है कि क्या ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी दिस इज राइट पर्सन फॉर यू। ये किसी तरीके का आपके लिए स्टेप लेगा जरूर। लेकिन अगर आप बोलो कि परफेक्ट पर्सन, अगर आप बोलो कि परफेक्ट पर्सन यानी कि जो सब कुछ कर सकता है, जिसको मेरी नीड ना हो, अपने आप ही सब कुछ, मेरी फैसिलिटीज का, मेरी फीलिंग्स का ख्याल रख ले, सब कुछ कर ले, तो ये पर्सन वो नहीं है। ये एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरा उतर सकता है, ठीक है। इसको ना आपकी जरूरत है, आपके दयालुपन की जरूरत है, तभी इसके अंदर करेज आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है, ओके। सो दिस पर्सन इज राइट फॉर यू बट नॉट परफेक्ट एट ऑल। ये पर्सन लॉयल है, किसी तरीके की कोई रिलेशनशिप में मुझे नजर नहीं आ रहा है, किसी को और को लाइक वगैरह नहीं करता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, आपसे माफी चाहता है, गिल्ट फील कर रहा है। लेकिन अगर आप बोलो कि कोई ऐसा और अच्छा पर्सन मेरी जिंदगी में आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। मैजिशियन का कार्ड है, आपको बस मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। या तो आप इस पर्सन को बुला लो, थोड़े से एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है, यानी कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पे अगर आप इसी पर्सन के साथ रहते हो तो। अदरवाइज आप कोई न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट आई एम बेस्टेस्ट, सो डेफिनेटली आई विल डिजर्व बेस्ट, ठीक है। एटलीस्ट बेस्ट तो मैं डिजर्व करती ही हूं, ओके। सो आज के वीडियो का टाइटल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइटल, डेफिनेटली ही इज राइट फॉर यू बट नॉट परफेक्ट। आपको इसकी हर जगह मदद करनी पड़ेगी, ये अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज पाइल नंबर 2। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने किंग ऑफ पेनिकल का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आने वाली है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपको लेकर के लॉयल है, वो राइट है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। ओके, सो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। वी हैव सो मेनी कार्ड्स हियर, लेट्स स्टार्ट विद टैरो फर्स्ट, ओके। सो क्या क्या है हमारे पास? वी हैव 7 ऑफ पेनिकल्स, द सन कार्ड, 8 ऑफ पेनिकल्स, ओ सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस कार्ड, ओके। Then we have, what we have, let's check. We have silence, moment to moment. We have unity, and we have judgment, okay, karma, and the rainbow reviver, okay. So आज की जो ये पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज किया है ना, पहले मैं एक बार कार्ड्स चेक कर लेती हूँ आप लोगों के लिए सही से लगे हैं या नहीं। या तो आप लोग हो सकते हो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड्स अब अच्छे से दिख रहे हैं। सो गाइस, या तो आप लोग सेम जेंडर सेक्स से हो, रेनबो रिवाइवर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। सेम जेंडर हो सकते हो, इसीलिए कम्युनिटी की और इनकी सबकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट, रिलीजन और ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। घर वाले बहुत परेशान करे हुए हैं, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 100 शब्दों की एक शब्द में आंसर करने की कोशिश करूँ तो ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। वैसे भी यहाँ पे किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, द मैन ऑफ अबंडेंस, द मैन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। ये पर्सन मुझे ना एक तरीके से यमी टमी सा फील होता है, ठीक है, यमी टमी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जेनरस इंटेलेक्चुअल पर्सन है ये, ओके। और ये कैटेगरीज मुझे लग रहा है आपके पर्सन से मिलती हैं, ओके। दूसरी चीज़ मुझे क्या लग रही है कि अभी आप दोनों कांटेक्ट में हो, ठीक है। ब्लॉक बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि
ब्लॉकिंग तो है, लेकिन बीच बीच में ऑन एंड ऑफ होता रहता है ये पर्सन, ठीक है। कभी कभार ऑन एंड ऑफ होता रहता है ये पर्सन, कभी आता है कभी चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो ये हमेशा क्रिएट करके रखता है। और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ये किसी तरीके का कोई जजमेंट नहीं ले रहा है, किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, ये पर्सन अपने फाइनेंसिस पे भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, फाइनेंसिस से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है, वो भी सही नहीं चल रहा है। इसलिए किसी तरीके का स्टेप नहीं ले पा रहा है। होने को तो ये मैन ऑफ अबेंडेंस है, लेकिन अभी इसके पास अबेंडेंस की बहुत कमी है, बहुत कमी है। इसके पास सब कुछ है, प्यार है, इज्जत है और अच्छे पेरेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया है। करियर क्योंकि इसका बिल्टअप नहीं है। ये अगर अपने पेरेंट्स को मनाने की भी कोशिश करे तो इसके पेरेंट्स इसको यही बोल देते होंगे कि भाई तुम खुद से तो तब करोगे ना जब तुम जॉब पे हो, अभी तो तुम हम पे डिपेंडेंट हो, तो हम जो बोलेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और ये पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये किस तरीके से डिसीजन ले। बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हर चीज़ मोमेंट टू मोमेंट हो रही है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो चुप बैठा हुआ है, साइलेंस का कार्ड, एकदम चुप बैठा हुआ है, इसको कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सन का कार्ड आया है, ओके। दिस पर्सन इज परफेक्ट फॉर यू। ये पर्सन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ये पर्सन बहुत अच्छा इंसान है, यूनिटी चाहता है, ठीक है, यूनिटी चाहता है, आपके साथ में एक होना चाहता है, यूनिटी चाहता है, एक होना चाहता है, कैसे भी करके, दुनिया से लड़के कैसे भी करके। और हर काम मोमेंट टू मोमेंट हो रहा है, मोमेंट टू मोमेंट यानी स्टेप बाय स्टेप। आज इसने थोड़ा सा ये अचीव किया, फिर कल आपसे बात करी, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स से बात करी, फिर आपके पेरेंट्स से बात करी, फिर शादी करी। ये पर्सन स्टेप बाय स्टेप चलने में बिलीव करता है, ठीक है। ये जजमेंट देगा आपको, यूनिवर्स, बुआ, एंजल्स, पिताजी आपको देंगे फॉर श्योर, आपको जजमेंट देंगे, लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा, ओके, बिकॉज अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर आज की वीडियो के टाइटल को देखकर अगर हम लोग चलें कि क्या ये पर्सन राइट है आपके लिए, परफेक्टली राइट है ये पर्सन आपके लिए। ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझता है, इमोशंस को समझता है, आपके एक्ट को समझता है। इस पर्सन को आपकी बॉडी से लगाव नहीं है। काफी लोगों के लिए एक प्रायोरिटी होती है कि भाई बंदी जो हो मेरी या फिर जो बंदा हो मेरा वो खूबसूरत भी होना चाहिए, ताकि मैं उसको किसी सोशल गैदरिंग में लेकर जाऊं, उसका हिस्सा बनाऊं, तो लोगों को मुझ पे गर्व हो कि वाओ देखो उसका पार्टनर है या उसकी पार्टनर है, ठीक है। लेकिन इसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। ही और शी, जिसके भी बारे में आप वीडियो देख रहे हो, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं ना, हाय राम मेरे पिंपल हो गया, मेरे डार्क स्पॉट हो गए, अब मैं पता नहीं कैसे अपने पर्सन को फेस करूंगी, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करेगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, कुछ मतलब नहीं है इनको, सिर्फ और सिर्फ दिल से मतलब। इनके लिए जो ये दिल होता है ना, ये सब कुछ है, सब कुछ, ठीक है। सो दिस पर्सन इज परफेक्ट फॉर यू, दिस पर्सन इज राइट एंड लॉयल फॉर यू। ये किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता, किसी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखती है, ऐसे टच करवाना भी पसंद नहीं है इनको, ऐसे हाथ पकड़ना भी पसंद नहीं है। ही और शी इज जेन्युइन है, दिल बहुत साफ है इनका। फॉर श्योर आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी लेके आओ, ग्रेटिट्यूड लेकर आओ, ठीक है। स्क्रिप्टिंग क्या करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज करो, रीडिंग्स देखो, गाइडेंस लो, बट इस पर्सन को छोड़ो नहीं, वेट करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 3। जिन लोगों ने किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड चूज किया था, मेरी तरफ से ये पर्सन बहुत अच्छा है, दिस पर्सन इज परफेक्ट फॉर यू। आपको डेफिनेटली इस पर्सन को चूज करना चाहिए, इसका वेट करना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को क्या पसंद आया क्या नहीं। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 4। तो जिन लोगों ने किंग ऑफ कप्स का द रोमांटिक मैन चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकलने वाली है। क्या ये पर्सन आपको लेकर के जेन्युइन है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। क्या ये पर्सन लॉयल है, क्या ये पर्सन आपके लिए करेक्ट है। लेट्स चेक, वी हैव सो मेनी कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। टैरो में से हम लोग शुरुआत करते हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands,
King of Wands. Okay. Then we have Existence, Schizophrenia, Detachment, Temperance, Sexuality. थोड़ा सा कांच को मैं ऊपर अरेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे. सो हमारे पास है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके. एंड वी हैव सेजिटेरियस मेनली. सेजिटेरियस एंड किंग ऑफ कप्स है हमारे पास. ठीक है, सेजिटेरियस मेन है हमारे पास. गाइस, ये जो पर्सन है ना, इसके साथ एक तरीके का बर्डन चल रहा है. इसकी जिंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव चल रहे हैं. अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, बहुत कुछ अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहता है, उतारना चाहता है, बट स्टिल नहीं कर पा रहा है. ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे. दैट मीन्स कि ये पर्सन चाहता है अपनी जिंदगी में तरक्की पाना, कुछ बड़ा अचीव करना, कुछ बड़ा लेकर आना अपनी जिंदगी में, लेकिन ये नहीं ला पा रहा. इसके दिमाग में एक तरीके का ऐसा थॉट ऑफ पॉइंट चलता रहता है, ऐसा थॉट ऑफ डिस्कशन चलता रहता है कि क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से सब कुछ बेटर हो जाए, सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए, बट कुछ भी मैनेज ही नहीं हो रहा. ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, फोकस ही नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, एकदम से डिटैच हो गया है. और आपको ऐसा लगा होगा कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये पर्सन मुझसे इतना ज्यादा दूर जाता जा रहा है. ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसी बात नहीं है. ये आपसे प्यार करता है, नो डाउट, लेकिन ये फंसा हुआ है. बहुत ज्यादा फंसा हुआ है. ठीक है, ये ना एक तरीके से डर से जूझ रहा है कि अगर मैंने इस चीज को सेटल नहीं किया, जो भी प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में चल रही है, कि अगर मैंने इस चीज को सेटल नहीं किया तो मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा. कुछ इस तरीके का डर है इनके मन में. ओके. सेक्सुअलिटी, आपको लेकर के ढेर सारे रोमांटिक एंड सेक्सुअल थॉट्स हैं इनके मन में, लेकिन आपको बयान नहीं कर पाते. यूनियन चाहते हैं आपके साथ, बट यूनियन क्रिएट नहीं कर पाते हैं. दिस पर्सन इज राइट फॉर यू डेफिनेटली, लेकिन परफेक्ट नहीं है. सही इंसान है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आप इस पर्सन के साथ में, लेकिन एक तरीके का सुकून नहीं मिलेगा, बिकॉज ये पर्सन बहुत सारी चीजों में एंगेज है. ये पर्सन कब तक चीजों को सही करेगा, स्टेबल करेगा, ये भी पता नहीं है. ओके. दूसरी चीज मुझे क्या लग रही है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन से आपको डिटैच होने की बहुत ज़रूरत है. जैसे ये पर्सन आपसे डिटैच है, वैसे आपको भी इस पर्सन से डिटैच होने की बहुत ज़रूरत है. आप एक तरीके का अटैचमेंट बना के बैठे हुए हो और आपको उस अटैचमेंट को क्लियर अप करना पड़ेगा. इफ़ यू रियली वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, टेम्परेंस का कार्ड है, अर्धनारीश्वर, यूनियन चाहते हो आप इस पर्सन के साथ, देन डेफिनेटली यू हैव टू डिटैच विद योर पर्सन. ठीक है, लेकिन आप डिटैच ही नहीं हो पाते हो. इनसे ज्यादा तो आप इस पर्सन के लिए, मतलब ये इस पर्सन से ज्यादा आप मुझे इस पर्सन के लिए ना सेक्सुअल थॉट्स क्रिएट करते हुए दिख रहे हो. आप दोनों के बीच में जितने भी रिलेशन रहे हैं, जितने भी चीजें रही हैं, आप उन सब चीजों को ना बहुत ज्यादा मिस करते हो. और आप ये चाहते हो कि ये पर्सन कैसे भी करके ना अपने करियर को आगे और अबेंडेंस दे, एक नई दिशा दे और तुरंत से आपकी जिंदगी में वापस से आ जाए. तो गाइज, अगर आज के टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों को बोलूं तो ये पर्सन आपके लिए राइट है, बट नॉट परफेक्ट. ये पर्सन को ना आपकी ज़रूरत रहेगी छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी. ओके. ये पर्सन रोमांटिक है, नो डाउट, और आपको इनका रोमांस करना बहुत पसंद है. किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे. बट द फैक्ट इज कि रोमांस से जिंदगी नहीं चलती. करेजियस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, पैसा चाहिए होता है जिंदगी में, थोड़ा सा करेज चाहिए होता है, बहुत सारी हिम्मत और हौसला चाहिए होता है, जो कि इस पर्सन में नहीं है. ये आपके लिए स्टेप नहीं लेने वाला है. ठीक है. सो दिस पर्सन इज राइट, अच्छा इंसान है आपके लिए. ठीक है, लेकिन आप कुछ और बेहतर डिजर्व करते हो. आप सिर्फ इतना सा डिजर्व नहीं करते हो. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा.
अगर आप लोगों को पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा और सोच समझ के फैसला लीजिएगा। बाय।